नमस्कार स्टेट सरगम में आप सबका स्वागत है। आपको बता दें कि समय हम लोग अरनिया की वार्ड नंबर 10 में हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग इस समय मटेरियल बनाकर यहाँ पे एक नाली का निर्माण कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ पवन जी हैं। पवन जी के साथ साथ इनके कुछ सहयोगी भी यहाँ पे हैं और इनसे बात करते हैं कि ये जो काम है ये काम किस लिए लगाया गया है और इसके पीछे कारण क्या है। चलिए इनसे बात करें। पवन जी, आज हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एक नाली बनवाने का और एक पुली बनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो काम है ये म्यूनसिपल कमेटी का है, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई इस काम को करवाने की? सर एक्चुअली ना 3-4 साल पहले जहाँ एक छोटी नाली थी तो उस पर हमने कोई 1.5-2 लाख खर्चा करके उस पर ना पुली बनाई हमने और ठीक ठाक अच्छी कंस्ट्रक्शन की थी। उसके बाद क्या हुआ, ये म्यूनसिपैलिटी वाले आए और उन्होंने बोला कि ये बड़ा नाला बनाना है इधर, तो उन्होंने हमारी उसके साथ पुलियाँ भी तोड़ दी ऑन द प्रोटेक्ट दैट की वो पुलियाँ वो आपको दोबारा इससे भी अच्छी बना के देंगे। सर जो 3-4 साल हो गए हैं, उसके बाद मैं सैटरडे संडे को घर आता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ, तो सैटरडे संडे जहाँ आता हूँ मैं देता हूँ, गाड़ी निकालने की बड़ी दिक्कत आती थी जहाँ। तो मैंने चेयरमैन को भी बोला, वाइस चेयरमैन जितने भी जहाँ काउंसलर हैं, ईओ को सो मैनी टाइम मैंने उनको बोला, पर उन पर कोई बस ये कहते हैं बस पुलियाँ आ रही हैं, बस हम जब भी नंबर आएगा आपका तो हम बना देंगे अभी। और 3-4 साल हो गए हैं, अभी तक वो पुलियाँ अभी तक पहुंची नहीं जहाँ। तो इसलिए हम अपना खर्चा करके 1.5-2 लाख जो पहले खर्चा किया था, इन्होंने हमारी वो डिमोलिश कर दी है वो पुलियाँ। अभी 1.5-2 लाख दोबारा मैं खर्चा कर रहा हूँ जहाँ अपनी गाड़ी निकालने के लिए जहाँ से। अब पवन जी, यही लोग हैं जिनको आज आप पुली बनवाने के लिए कह रहे हैं, जहाँ जो आज पार्षद बन चुके हैं, चेयरमैन बन चुके हैं। जब ये चुनाव लड़ते हैं तो ये लेट जाते हैं इंसानों के आगे और कहते हैं कि आप किसी तरीके से हमें एक बार मौका दो, हम बन जाएंगे तो फिर आपको हम लोग देखना काम करके दिखाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब एक इंसान बन जाता है तो उसके बाद में क्यों वो सब चीजें भूल जाता है? सर एक्चुअली ना इनका एक जो इलेक्शन में इनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनका सेल्फ मोटो होता है और जो अपनी पॉकेट भरने के लिए। मैंने देखा है जितने भी जहाँ रनिया में काम लगे ना, वहाँ इनकी जो प्लेट लगी ना वो ग्रेनाइट की प्लेट होगी, मार्बल की प्लेट होगी, अच्छी वेल फर्निश्ड प्लेट होगी। लेकिन जो काम इतना बेकार की होता है वो 2 महीने नहीं निकालता वो, और दोबारा वो टेंडर दूसरे को देते हैं कि दूसरे को उनकी जेब बनने के लिए। दोनों में बल्कि मिली भगत होती है। एक तो जो टेंडर जो बढ़ते हैं और इनके जो चेयरमैन कंसर्न है जो टेंडर देते हैं उनको। आपने बताया कि जो प्लेटें लगाई जाती हैं वो ग्रेनाइट की या बड़ी फिनिशिंग लगाई जाती है, और आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब जे उनका फीता काटते हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है, हार पहनाया जाता है। इनको हार पहनने का बड़ा शौक होता है। हार पहनने का इसलिए सर मैंने आज उनको सम्मान देने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा बेल फर्निचर लिबर्टी के शूज है और ये बाटा की चप्पल है, उनके लिए इतना अच्छा और महंगा हार बनाया है कि ताकि उसको अच्छा सामान मिल सके। उनकी मैंने प्लेट भी लगानी है इधर, वो भी बेल फिनिश ग्रेनाइट की, और जो परमानेंट हार है जो उसी ग्रेनाइट की प्लेट पे होगा। तो ये जो हार है ये पहनाया किसको जाएगा? सर जो कंसर्ट जहाँ कॉर्पोरेटर है, जहाँ हमारा वार्ड नंबर 10 का है, जो है चेयरमैन है जहाँ का वार्ड नंबर 10 का ही बना है, तो पर्टिकुलरली उसके लिए। और मैंने 13 हार बनाया और एक बड़ा जूता जो बनाया वो ईओ के लिए बनाया, और 13 जो हार बनाया कॉर्पोरेटर के लिए बनाया। आपको आज काम शुरू करवाने से पहले, जैसे इन लोगों को फीता काटने का बड़ा शौक होता है, तो आपको पहले फीता कटवाना? सर मैंने बुलाया, कोई आया नहीं है। मैंने बुलाया, चेयरमैन को भी कॉल की है और जहाँ वाइस चेयरमैन को भी कॉल की है, जो कंसर्न है कॉर्पोरेटर उनको भी कॉल किया। इनको बोलो कि बाकी वालों को बोल दो 13 जो कॉर्पोरेटर है जहाँ, और जो ईओ है जहाँ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो, उनको भी बुलाया कि इधर आए, लेकिन पता नहीं आए नहीं है। मैंने उनको 10:30 का टाइम दिया था तो अभी तक तो पहुंचे नहीं। कि जहाँ आओ, आपके लिए लंच भी जहाँ रखा है, पार्टी है बहुत बढ़िया है, घर से खाना मत खा के आना, जो है यहीं खाओगे आप। ब्रेकफास्ट भी जहाँ होगा और लंच भी जहाँ होगा, और आपको सम्मान भी किया जाएगा। उसके लिए सम्मानित के लिए मैंने ये बहुत महंगे हैं ये सर, उन्हीं के जिनके जिससे डिजर्व करते हैं वो चेयरमैन है, तो ओबियसली जो डिजर्व करता है, जो लिबर्टी के शूज है ये उन्हीं को दे देने, जब मैं परमानेंट रखे और यूज करें। पवन जी, इनके वर्करों का और बहुत से लोगों का ये कहना है कि जितना काम इन्होंने करवाया शायद इतना किसी ने नहीं करवाया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखो ना, कोई काम नहीं करता है, ये काम वही है। मैंने आपको पहले ही बताया है, अपने सम्मान के लिए जब इनकी बात आती है वही प्लेट ही दिखाते हैं। जो प्लेट बनी होती है ना वो वेल फर्निश्ड ग्रेनाइट, जो मैंने बोला है मार्बल की बनाई होती है, वही अच्छी होती है, बाकी कुछ नहीं है। मिला के ये कहा जाए कि पवन कुमार जी जो है पिछले 3 साल से तंग आ चुके हैं म्यूनसिपल कमेटी अरनिया के पार्षदों को, यहाँ के चेयरमैन को, यहाँ के ईओ को, ये चीज़ बोल के कि आपने हमारी यहाँ पे नाली और जो पुली उखड़वाई थी उसको कृपया करके बना दीजिए। लेकिन 3 साल से लगातार बोल के थक चुके हैं और अब अंत में आकर इन्होंने खुद के पैसों से ये नाली और पुली का निर्माण करने का जो काम है वो शुरू करवाया है। और इसके साथ ही थोड़ा सा दुखी भी हैं क्योंकि जो काम
पार्षदों का था, जो काम चेयरमैन का था, जो काम म्यूनसिपल कमेटी का था, वो अब इनको खुद के पैसों से करवाना पड़ रहा है। और इसके लिए इन्होंने, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने आज इस काम को शुरू करवाने से पहले फीता काटने के लिए ईओ, यहाँ के पार्षद, यहाँ के चेयरमैन को भी बुलाया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो लीडर लोग होते हैं, ये लोग खाना कम खाते हैं, खाने के भूखे कम होते हैं, लेकिन इनको फीता काटने का और सम्मानित होने का बड़ा शौक होता है। तो इसलिए इन्होंने फीता कटवाने के लिए, सम्मानित करने के लिए यहाँ पे हार भी बनाया था और उनको बुलाया भी था, लेकिन वो अभी तक पहुँचे नहीं है। शायद उनको ये पता चल चुका है कि उनको किस तरीके से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा और शायद इसलिए वो यहाँ पे आए नहीं हैं। तो यहाँ पे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे पार्षदों को, ऐसे जो जनता के नुमाइंदे हैं, जो जनता को ये बोलकर वोट तो ले लेते हैं कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन जैसे ही इनको थोड़ी सी पावर मिलती है तो ये भूल जाते हैं कि इनका काम क्या है। और इनको याद रखना चाहिए कि जो आपको ये पोस्ट मिली है, जो कोई परमानेंट नहीं है, ये कुछ ही समय के लिए होती है। और वैसे भी आने वाले समय में कुछ ही महीनों के अंदर इलेक्शन आने वाली हैं। अगर आज आप लोग अच्छा काम नहीं करोगे तो आइंदा में आप जब अगली इलेक्शन होगी तो आप लोगों के घरों में जाना तक आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग आपको जूतों से ही फिर स्वागत करने वाले हैं। तो जी आप रिपोर्ट देख रहे थे अरनिया वार्ड नंबर 10 की, जहाँ पर पवन कुमार जी और इनके कुछ साथी हैं जो खुद के पैसे लगाकर अपनी नाली और यहाँ पे पुली का निर्माण करवा रहे हैं। और ये काम ईओ म्यूनसिपल कमेटी अरनिया, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के पार्षदों का था, जो अपने गुणगान करते करते थकते नहीं हैं, जो हमेशा यही कहते हैं कि हमने बहुत काम करवाया, हमने बहुत काम करवाया। जो अरनिया म्यूनसिपल कमेटी का क्षेत्र है, यहाँ पे तो ये काम दिख नहीं रहा, लेकिन शायद हो सकता है कहीं मंगल ग्रह में करवाया जा रहा हो, चाहे जुपिटर ग्रह में कराया जाए, किसी और ग्रह में कराया जा रहा हो। क्योंकि अरनिया के लोगों को कहना है कि यहाँ पे तो काम हुआ नहीं है, किसी दूसरे ग्रह में हो सकता है कि ये लोग काम करवा रहे हो। ऐसे हमारे साथ बन रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।